गला नीला क्यों है? बोले जहर पी गए थे, विष जहर पी गए। तो लोगों को लगता है शंकर जी भांग पीते हैं, किनको लगता है? नशेड़ियों को। उनको बहाना चाहिए, लेके शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई, निंदिया टूटी। कितना भ्रम, कितनी भ्रांति हमारे धर्म को गिराने के लिए। भांग पियोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, माना, चलो मान लेती हूं। भांग पियोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, नशा करोगे तो शंकर जी के भगत हो जाओगे, तो थोड़ा सा गला भी नीला कर लो, जहर भी तो चख के देखो, पता चलेगा कि क्या है। समझ रहे हो ना? शंकर जी ने, मैं YouTube पर लाइव चल रहा है, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में मैं इस बात का खंडन करती हूं कि शंकर जी ने कभी भी कोई नशा किया है। शंकर जी ने केवल राम नाम का नशा किया है, उसके अलावा कोई नशा नहीं किया है। बंद करो ये गाने जो वीडियो में दिखाई जा रहे हैं कि भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोट घोट के हारी। अपना भाव है, एक दिनों की बात हो तो घोटू रोज ना घोटी जाए। जब शंकर जी को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं था। कमाल कर रहे हो। भांग, थोड़ी सी भंगिया पी लो, ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं। शिव पुराण कथाओं में भी शंकर जी नाच रहे हैं एकदम। हमको क्योंकि ज्यादा पब्लिक बुलानी थी, हमने ये क्यों शुरू कर दिया? नहीं, मतलब मैं क्षमा चाहूंगी इस बात के लिए। हमने झांकियां शुरू कर दी, शंकर जी नाचेंगे। क्यों नाचेंगे? मैं हमारे सनातन के जितने शंकराचार्य जी महाराज है उनसे निवेदन करती हूँ, एक अल्टीमेटम निकाल दिया जाए, किसी भी पंडाल में, किसी भी कथा में देवी देवताओं को नाचते हुए नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। अगर कोई नाचते हुए बताते हैं कि कन्हैया जी नाच रहे हैं और लोग पैसे उड़ा रहे हैं, गलत। हनुमान जी नाच रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गलत। शंकर जी नाच रहे हैं, रोड पे मजाक बना के रख दिया है, उनके ऊपर, कथा करने वाले पर भी केस होगा और कराने वाले पर भी केस होगा जो इस प्रकार का काम करें। तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम चार लोगों को मन बहलाने के लिए, अगर मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो रोक देना आप मेरे को, पर अगर मैं सही बोल रही हूँ तो बढ़िया ताली बजाओ एक बार। ये नाटक बंद होना चाहिए। शंकर जी नाचते नाचते आ रहे हैं पंडाल में, हाँ झांकी दिखानी है आपको, व्यवस्थित शंकर जी को मर्यादा में लेकर आइए, आसन दीजिए, प्रणाम की। है ही सही कि नहीं, इसके बिना पब्लिक आएगी नहीं। बिना आकर्षण के आजकल लोग नहीं आते हैं। 20-25 लाख इसी बात के तो लग रहे हैं कि जब तक 50 लोग नहीं आएंगे तब तक कथा ही नहीं होगी। वो 50 लोगों की पहले व्यवस्था करनी है आपको। निंदा नहीं है ये, लेकिन आने वाले समय के लिए चेतावनी है। ये स्वरूप भगवान कथा, कथा क्या है? कथा कोई मनोरंजन है क्या? कथा कोई टाइम पास है क्या कि हमने दिखाया और लोग आगे खुश हो गए? नहीं, आने वाले समय में ये चीजें बंद हो जाएगी, देखिएगा। मतलब झांकियां बने पर मर्यादा में बने, ठीक है ना? शंकर जी नाच रहे हैं, भांग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भांग? टी शर्ट, कावड़ यात्रा में, कड़वी बात बोल रही हूं मैं, कावड़ यात्रा में भगवा कलर की टी शर्ट पर हर हर महादेव लिखा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो शंकर जी का नशा करते हुए वो वाली टी शर्ट पहन करके कावड़ यात्रा में चले जा रहे हैं, उनको लग रहा है बस यही है कावड़ यात्रा। कितनी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या बढ़िया हरिद्वार चल रहे हैं अपन आज। देखना किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। जाओ उज्जैन, किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। ओंकारेश्वर जाओ, किसको कहते हैं कावड़ यात्रा। अरे सब छोड़ो, अपना आगर बैजनाथ और ये आसपास की माताएं सिर पे कलश रखकर ले जाती है, जाते हो ना पैदल, कितनी माताएं जा रही होंगी कलश रख करके, कावड़ यात्रा उसको कहते हैं। कावड़ यात्रा में 90% लोग शंकर जी के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अपवाद स्वरूप कुछ लोग नशा कहीं जो हो जाता है, हम उसका केवल विरोध कर रहे हैं। तो 90% जो लोग हैं उनकी कावड़ यात्रा सफल ही तब होती है कि वो उनके साथ 10% लोगों को भी इस बात का ज्ञान कराए कि भाई हम, शंकर जी ने नशा नहीं किया है। गलत, किसी पुराण में नहीं लिखा है, शिव पुराण में तो बिल्कुल नहीं है कि शंकर जी नशा करके आओ भगत, ऐसा कुछ ये नहीं था। राम राम राम, बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा, पहली चौपाई। राम
केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान नहीं हारा। और जानने वाला कौन है? शंकर भगवान, साक्षात भोलेनाथ। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रामचरितमानस अयोध्या कांड 126वां दोहा, ठीक तीसरी चौपाई पढ़ लो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंद, शिवोहम शिवोहम। नशे का विरोध कीजिए, वही वास्तविक अर्थ है इसका, वास्तविक। तो वापिस आते हैं, चलो। बोले गला नीला क्यों है? बोले जहर पी गए थे, अमृत देवताओं ने पी लिया, ये जहर पी गए थे। अच्छा, सब ठीक है, तो बताओ पार्वती, माला जो मुंडों की है वो मुंड किसके हैं? अब ये हो गई शुरुआत। पार्वती जी चुप, क्योंकि ना तो पूछा ना बताया। मुंड किसके हैं? पार्वती जी कहती है ये बात तो कभी निकली नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं, उनने खुद बताया भी नहीं, बाकी सब तो खुद बताया, ये नहीं बताया। नारद जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बात को लेकर के लड़ना मत। नारायण नारायण, प्रेम से बता दे तो पूछ लेना। अब इसका मतलब क्या था? अच्छा भला सब चल रहा था मामला, नारद जी का जाना हुआ और शंकर जी का आना हुआ। जैसे ही आए भोलेनाथ राम राम, तो पार्वती जी का दिमाग तो उधर लग गया। बोले मुंड किसके हैं जिसको गले से लगा के घूमते हैं? इतना किससे प्रेम है जिसको गले से इतना लगा के घूमते हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ते? ऐसा कौन है? किसके मुंड होंगे, किसके मुंड होंगे? सोचने में पता ही नहीं चला, भोलेनाथ कब आके बैठ गए। पार्वती, उमा, अरे ओ गोरा, वो ध्यान टूटा, अरे स्वामी आप आ गए, क्या हुआ, खोई हुई हो? बोले नहीं सब ठीक है। तुरंत समझ गए भोलेनाथ। बोले कोई आया था क्या? तो बोले नहीं कोई नहीं आया। शंकर जी ने कहा डायरेक्ट पूछता हूं, गुरु जी कब आए थे? बोले अभी तो गए। बोला हाँ, उनके जाने के बाद कई है मामला है, अभी तक बढ़िया चल रहा था सब। नारद जी आके गए, मतलब 2-4 दिन तक तो भोजन। हाँ तो क्या बात है बताओ? बोले कुछ नहीं हो भोलेनाथ, थोड़ा सा अपनी भाषा में बात करें। बोले कुछ नहीं हो भोलेनाथ, अब सब ठीक है। बताओ, अरे तो हुआ क्या है बताओ तो। हे भोलेनाथ, आपने मुझे बताया चंद्रमा क्यों पहनते हो? बोले हाँ जी। गला नीला क्यों है? बोले हाँ जी। वासुकी नाग महाराज? हाँ जी। गंगा कबाई कल बताया। मुंड किसके पहने हैं आपने? ये भी तक आपने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा अच्छा ये तुमको नारद जी ने बताया होगा कि मैंने नहीं बताया। बोले नहीं हम तो खाली बात कर रहे थे ऐसे ही, मैं तो पूछ रही हूँ किसके मुंड है। शंकर जी ने कहा देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुमको राम कथा सुनाता हूँ, आंख बंद करके बैठो, बढ़िया राम कथा सुनो। उन्होंने कहा हाँ राम कथा बाद में सुन लूंगा मैं, लेकिन पहले आप मुझे बताइए मुंड किसके हैं प्रभु? शंकर जी टाल रहे हैं। बोले चलो बताओ और क्या दर्शन करके आए अपन? बोले सब कर लिए दर्शन, तो मुंड किसके हैं वो बताओ। शंकर जी कहते रहने दो ना, इस सत्य से तुमको दुख होगा। कई बार पति अपनी पत्नी से छुपाव रखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, छुपाव रखते हैं। इसलिए नहीं रखते कि वो पत्नी से छुपाना चाहते हैं, पर कुछ सच वो अपनी पत्नी से ऐसे छुपा लेते हैं जिसको जानने से पत्नी को दुख होगा। कई बार पति ऐसा सच छुपा लेते हैं। किस तरह का? कि जैसे दुकान पर कोई हल्का फुल्का नुकसान हो गया है, सब बात पत्नी को, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर भेद बताना। क्योंकि आप तो सर्वाइव कर लोगे, लेकिन पत्नी नहीं समझ पाती। आप कहोगे आज थोड़ा नुकसान हो गया, वो घबरा जाएगी। हर चीज का अपना महत्व है। कभी कभी पत्नी से झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी कर दे उसको पाप कहते हैं। पर ऐसा झूठ जो पत्नी को दुखी ना करने के लिए बोला गया हो उसको शंकर भगवान की भाषा में धर्म कहा गया है। कि कभी कभी धर्म के लिए बोला हुआ झूठ भी धर्म बन जाता है। बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी मैं। श्रीमद् भगवद गीता, क्या बात है, अद्भुत गीता। और ये पुराण पढ़ लो आप, हर बात का सार है इसके अंदर। कभी कभी अब ये बात किसने बोली होगी? आप प्रसंग अपना आज थोड़ा सा चलना है, हरिद्वार वरना। उनने कहा बोले खुद को भगवान कहते हो और छल करते हो, क्या किया तुमने? ये
जयद्रथ का वध करवा दिया सूरज को छुपा करके। सोचो सोचो कौन बोल रहा है? मामा जी बोल रहे हैं गोविंद से। शकुनी बोले अपने आप को भगवान कहते हो और छल करते हो। तो भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, धर्म के लिए किया हुआ छल भी धर्म ही होता है मामा जी। धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ छल भी धर्म ही होता है। कभी कभी पत्नी दुखी ना हो जाए इसके लिए पति को झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस मिल जाए आपको, ढंग से समझाना पड़ता है तो सब बात। नहीं तो पत्नियां दुखी हो जाए और कि और बोल दिया, शिव पुराण से बताते थे वो भी नहीं बताते। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पति कभी कभी कुछ बातें पत्नी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं जाने दो ना, क्या है, क्या दिक्कत है, रहना दो। कृष्ण ने भी तो यही सिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। बहुत सीधी सी बात है। तो हमारे भगवान ने भी, महाभारत पूरी हो गई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आपके पास में ही हस्तिनापुर है। यहाँ हमारे कुछ लोग दर्शन करके आए है ना। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की भूमि है यहाँ से 60 किलोमीटर केवल बस, जहाँ आज भी निशान है किस बात के? उस बात के जो टीवी में आपने महाभारत देखी है। और जब वो सुनते हो आप, सुनना है 2 मिनट केवल जल्दी से। एक युद्ध जो हुआ तो 17-18 दिनों के लिए, लेकिन एक युद्ध ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। महाभारत कथा, अधर्म पर धर्म की कथा सुनोगे? चलो चलते हैं, आनंद आएगा आपको, विश्वास है मेरा। कैसी कथा? इसका कारण क्या है? रामचरितमानस लगभग सबके घर में है। रामायण का रामचरितमानस सबके घर में। अच्छा, गर्दन भी सोच सोच के हिला रहा है। बोला वो, फिर धीरे से पूछ रही कौन सी? बोलो लाल कपड़े में रखी तो है मंदिर में। बोल, रामचरितमानस सबके घर में है। बहुत अच्छा। अब जितने लोग गर्दन हिला रहे हैं ना, मेरे तीसरे सवाल पे पूरी ढंग से गर्दन हिलाना, क्योंकि फंस गए हो आप। मेरे सुनो, जाल में फंसे हो आप। रामचरितमानस सबके घर में है। गीता जी लगभग पुराण अपन घर में रखते हैं। कहते हैं रामचरितमानस को घर में पढ़ने से शांति आती है, गीता जी को घर में रखने से ज्ञान आता है। महाभारत कितने लोग पढ़ते हैं घर में? कोई नहीं पढ़ता, क्यों भाई? क्या दिक्कत हो गई महाभारत से? बताओ। तो टाइम कम है लेकिन जल्दी बोल रही, बताओ क्या दिक्कत हो गई महाभारत से? क्योंकि घर में रखते हैं तो लड़ाई होती है ना, अशांति होती है, लड़ाई होती है। अब 1 मिनट के लिए भी नजर मत हटाना यहां से, आनंद आ जाएगा आपको। अब फिर सवाल कर रही हूं मैं आपसे, महाभारत तो किसी के घर में नहीं है ना। अब देखो आप, रामचरितमानस सबके घर में रखी है, पर क्या रामचरितमानस चल रही है? बेटा राम जैसा, सास कौशल्या जैसी, पिता दशरथ जैसा, भाई भरत जैसा, क्या ऐसी रामचरितमानस चल रही है? रखी है, पर चल रही है? गीता जी घर में रखी है, पर क्या उतना आदेश, उतनी आज्ञा, उतना ज्ञान, सब 18 अध्याय का ज्ञान जो है वो चल रहा है? नहीं चल रहा है। महाभारत, अरे गड़बड़ मत करो, मैं तो ये पूछ रही हूं रखी है क्या? अरे सुनो तो सही, कहां जा रहे हो? सुनो, फिर पूछूं, रामायण कितने लोगों के घर में रखी है? अरे हाथ उठाओ फटाफट जल्दी ऐसे। अब ईमानदारी से तीर्थ में बैठे हो, झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर रखो। रामायण किसके घर में है? किसके घर में चल रही है? नहीं चल रही तो हाथ नीचे कर लो, वहां से क्या हाथ हिला रहे हो? सुनो, देखो मैं जैसे कर रही हूं वैसा करो। रामायण किसके घर में है? कितनों के घर में चल रही है? गीता जी कितनों के घर में है? कितनों के घर में चल रही है? महाभारत कितनों के घर में है? अब अगला सवाल सुनना, कितनों के घर में चल रही है? कहानी बदल गई पूरी।
क्यों? शुरू करो भाई, हरिद्वार जाना है। उधर क्या देख रहा हो, इधर देखो। पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, शब्द दिग्घोषित हुआ सत्य सार्थक सर्वदा, शब्द दिग्घोषित सर्वदा। यदा यदा ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा।